अभी जो रेलवे में जो हालात है आप कैसे देखते हैं उसको? रेलवे के अंदर जो सीटें मिलती नहीं है और जनरल के लोग जो परेशान हो गए उसमें ही आ जाते हैं, स्लीपर में आ जाते हैं, वो स्लीपर में आ जाते हैं, जगह नहीं मिलती वहाँ पे। किसकी गलती है? और जो भी है जो वो चला रहा है, सरकार चला रहा है, उसकी गलती है। ये रेलवे का गलती है, जो रेलवे है ना उसी का ही गलती है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। चलिए सबसे पहले मैं आपको कल की एक घटना बताता हूं। भावना नाम की एक महिला है जो कल सफ़र कर रही थी झेलम एक्सप्रेस से। उन्हें फरीदाबाद से झांसी जाना था। इसी दौरान वो एक जनरल की टिकट लेती है, लेकिन क्योंकि ट्रेन चलने वाली थी इस वजह से वो सामने वाले एसी वाले बोगी में चली जाती है। लेकिन इसी दौरान टीटी आ जाते हैं और वो जब देखते हैं कि एक जनरल डिब्बे का टिकट लेके आप एसी में सफ़र कर रहे हैं तो वो इस बात से काफ़ी खफा होते हैं। अब वो उस महिला का सामान बाहर फेंकते हैं और उसके बाद महिला को भी धक्का देके बाहर गिरा देते हैं। अब क्योंकि चलती ट्रेन थी इस वजह से महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस जाती है और बेहद ही गंभीर रूप से घायल होती है महिला। फिलहाल तो महिला इस समय अस्पताल में है, लेकिन अब इसके बाद टीटी के साथ साथ रेलवे पे भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो आज हम वही सवाल लोगों से पूछेंगे कि क्या उनका इस मामले पे कहना है और साथ ही साथ रेलवे पे उनका ओवरऑल फीडबैक क्या है, रेलवे में सफ़र करना कैसा होता है, क्योंकि हमें पता है कि कैसे हालात रेलवे के कैसे हालात है। तो चलिए लोगों से उनकी राय लेते हैं कि आखिर रेलवे के बारे में उनका क्या कुछ कहना है। सर, रेलवे में सफ़र करते हैं? हाँ, रेलवे में सफ़र करता हूँ। तो रेलवे में सफ़र कर कौन से क्लास में, मतलब रिजर्वेशन क्लास या जनरल टिकट लेते हैं, क्या लेते हैं? 3 AC में जाता हूँ, कभी रिजर्वेशन में भी जाता हूँ। जनरल में सफ़र किया है? जनरल में तो इतना बुरा हाल है तो वहाँ सफ़र करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। आदमी पे आदमी चढ़ के जाता है, इतना बहुत ये है। कहाँ से हैं आप? मैं तो दिल्ली से हूँ। तो जब ट्रैवल करते हैं तो मतलब क्या कमियां पाते हैं, मतलब आपको लगता है कि अभी सब कुछ सही है रेलवे में? रेलवे में कुछ नहीं सही है। रेलवे में जैसे मान लो 3A था, 3 एक ही जगह 3E कर दिया, जिसमें सीट कम कर दिया, छोटा कर दिया सीट, जिसमें 3 में छोटा कर दिया, उसमें जाने सफ़र करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, 3 और जो टॉयलेट का गंदगी है, बहुत गंदगी है, टॉयलेट का सच नहीं रखते उसको, मतलब टॉयलेट में सफाई नहीं होती है। अच्छा, एक और बात बताइए कि जनरल में जो इतने भीड़ होते हैं और बहुत बार हम देखते हैं कि जो जनरल वाले हैं वो एसी में आ जाते हैं, 3rd AC में या किसी भी क्लास के एसी में आ जाते हैं, तो आपको ये सही लगता है या गलत, आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, जब हम लोग AC का किराया देते हैं, वो अगर जनरल का आदमी सफ़र करते हैं तो हम लोग तो दिक्कतें हैं, हम लोग तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि हम लोग AC का फेयर देते हैं, उसके बाद वहाँ पे भीड़ कर देते हैं जनरल लोग वाले। तो अच्छा, एक चीज़ मान लीजिए कि कोई जनरल में सीट नहीं है, अब कोई एसी बोगी में आ जाता है, तो आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? ये तो रेलवे का गलती है ना, रेलवे का गलती है, होके जाना पड़ता है हमें, क्योंकि जनरल का उसमें हमें खड़े होकर जाना पड़ता है, सीट नहीं मिलती। दूसरी आम जनता, जिसको सीट मिल जाती है वो तो आराम से बैठ के जाता है, और जिसको नहीं मिलती वो तो आराम से खड़े होकर जाना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? और अगर TC आया था वही टिकट और का, तुमने जनरल का टिकट जो पहले स्लीपर की कोच था, स्लीपर की कोच ज्यादा था, इस टाइम एक ट्रेन में 2-1 स्लीपर का कोच रखा है, बाकी AC कर दिया है। कोचेस भी कम कर दिया है, यहाँ पे रिजर्वेशन कोचेस भी कम कर दिया है, इस वजह से ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो अब तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो मतलब अब तो कोचेस बढ़ाने चाहिए इस हिसाब से। कोचेस बढ़ाना चाहिए, लेकिन कोचेस घटा रहा है, दिन ब दिन घटा रहा है। तो आप लोग बताओ, तो जो पहले स्लीपर 12-13 कोच था, उस टाइम अभी 1-2 कर दिया, तो इससे तो नुकसान ये होगा ना, दिक्कतें तो बढ़ेगा ना। तो AC का जो जनरल बोगी था वो AC में तो जाएगा ही, आदमी को जब सफर करना है तो जाना तो चाहिए, जाएगा ही, लेकिन वो दिक्कत नहीं समझते ना। उसका अपन को मिला दूसरे, उसका क्या फायदा हुआ जब अपन को आराम ही नहीं मिला, सीट ही नहीं मिली, तो अपन को क्या फायदा हुआ? मेरे इससे बढ़िया अपन जनरल का, अपन जनरल डब्बे का टिकट नहीं ले सकते, जनरल में ही फायदा है अपन को जाने में। तो बोलने करो, जनरल डब्बे का फायदा है अपन को जाने में। आपको क्या लगता है कि अभी जो रेलवे में जो हालात है आप कैसे देखते हैं उसको? रेलवे के अंदर जो सीटें मिलती नहीं है और जनरल के लोग जो परेशान हो गए उसमें ही आ जाते हैं, स्लीपर में आ जाते हैं, वो स्लीपर में आ जाते हैं, जगह नहीं मिलती वहाँ पे। किसकी गलती है? और जो भी है जो वो चला रहा है, सरकार चला रहा है, उसकी गलती है। ये रेलवे का गलती है, जो रेलवे है ना उसी का ही गलती है। टिकट आता है, फाइन लेता है, 800-900 रुपया लेते हैं, अगर 2000 रुपया लेते हैं ऐसे ले लेते हैं आदमी को। घंटे का सफर है, 6 घंटे। इससे पहले बढ़िया था, इससे पहले
स्लीपर का कोच था इतना दिक्कत नहीं हो रहा था, इस टाइम ज्यादा दिक्कत हो रहा है। स्लीपर की कोच हटा के बहुत दिक्कत हो रहा है। टिकट महंगे हुए हैं, हाँ, टिकट तो महंगे हुए हैं, महंगे हुए फैसिलिटीज बढ़े हैं। फैसिलिटीज कुछ नहीं बढ़े, टिकट का रेट बढ़ गया है, कोचेस घटा दिया गया सभी को। जो स्लीपर का जो गरीब आदमी है उसको भी एसी में जाना पड़ेगा। अरे मोदी जी तो कहते हैं ना, आप चप्पल वाले हवाई जहाज में, चप्पल वाले हवाई जहाज में जाएंगे। रेलवे के क्या हालात है? लेकिन हाँ बता यार, मोदी कहाँ कह रहा है, ये तो बता दे बात को। मोदी कह रहा है और तुम कह रहे मोदी कह रहे, मोदी कहाँ कह रहे? मोदी तो 2014 से लेके अभी तक कह रहा है कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बस एक बात उन्होंने कर दी, जो फ्लाईओवर निकाल दिया, हाई फ्लाईओवर। पहले अपने रोड में जाम होता है, सिंगल रोड होता है, फ्लाईओवर उन्होंने बना दिया, बस हाईवे रोड निकाल दिया। अपने नीचे शहरों में जाम नहीं लगता, पहले नीचे अपने रोड में जाम लगता है, सिंगल रोड होता है, ये जाम लगता था। बस ये कि अभी रेलवे में जो हालात है, मतलब कि बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत भीड़ हो जाती है, सफोकेशन से भी, दम घुटने से भी लोगों की मौत हो जाती है। बहुत बार हम जब देखते हैं कि दिवाली के समय जो ट्रैवल करते हैं रेलवे से, तो आपको रेलवे की इन हालातों के बारे में, मतलब आपका क्या इस पर रिस्पॉन्स है? आप क्या क्या देखते हैं? रेल ज़्यादा चलाना चाहते हैं, फुर्यमाना करना चाहते हैं, जो लोगों आसाइश पहुंचेंगे। जब रेलें कम चलते हैं, लोग मजबूर हैं ओवरलोड में चलना, और क्या है? जनता तो, आम जनता तो बैठेगी ज्यादा, उसमें क्या करेंगे? मजबूरी है, चलना है, बैठेगी। और क्या भीड़ है जो आपको लगता है, क्योंकि अभी मोदी जी कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले अब हवाई जहाज में जाएंगे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? सबसे पहले इस बारे में, दिन ब दिन गिरते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। जहाँ दिल्ली में अमीर लोग गरीब का जूस पीसते हैं, खून पीसते हैं, मतलब किसलिए? यहाँ जम्मू और श्रीनगर में 500 रुपया का टेस्ट लेता है, मतलब अल्ट्रासाउंड मानो, यहाँ 1600-1700 मांगते हैं। एक और टेस्ट है, वहाँ लेते हैं 1100 या 3000 रुपया मांगते हैं। गरीब कहाँ से लाएंगे? मोदी जी ने 5 लाख का कार्ड इशू किया है गरीबों के लिए, किसानों के लिए देने के लिए है। अगर वो टेस्ट गरीब, उसको कुछ टेस्ट करना पड़ता है महंगा, उसी कार्ड में वो पैसा करना चाहिए। अच्छा, अगर गरीब को बीमारी है, दवाई लेना है दुकानों से, उसी कार्ड में ये पैसा करना चाहिए, तब गरीब को फायदा होगा। मैंने ठीक कहा? और सर आप बताएं कि अभी रेलवे के हालात के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? आप कुछ नहीं बता सकते? आप लोग बताएं, आप बताएं, आप जब रेलवे में सफ़र करते हैं तो आपको क्या, जो जनरल की जो टिकटें होती हैं या फिर जो रिजर्वेशन की जो टिकट होती है, वहाँ के हालात बताएं। जनरल के तो हालात ये है, टॉयलेट के आगे बैठ के जाना पड़ता है। जनरल स्लीपर के भी ये हालात है, स्लीपर के भी ये हालात है, जनरल वाले स्लीपर में घुसने लगते हैं। जब उनके लिए सीट नहीं मिलेगी तो स्लीपर में तो घुसेंगे। स्लीपर की कोच जब घटा देगा तो वो तो जाना ही पड़ेगा किसी को, किसी भी हालत में। उसमें ही घुसेगी। कहाँ से घुसोगे? रोजगार नहीं है, सीट ही नहीं मिल रही, इतना महंगा करके रखा है, रोजगार नहीं है, कहाँ से जाएगा आदमी? जनता को जैसे मर्जी जाना, खड़े होकर जाना तो और क्या। मैं दिल्ली में काम करता हूँ, ठीक है, चाय की दुकान पे। मैं ग्वालियर MP से हूँ, ठीक है, मध्य प्रदेश से। मेरा नाम सोनू है, ठीक है ना। मैं अपने घर जाता हूँ और क्या, जहाँ से मेरे को कभी सीट ही नहीं मिली और क्या, मेरे को यहाँ से सीट ही नहीं मिली और क्या। जब भी मैं जाता हूँ और क्या, मैं खड़े होकर ही जाना पड़ता है मेरे को, ठीक है ना। सीट ही नहीं मिलती, बुक भी करा दूँ तो भी मेरे को खड़े होकर ही जाना, मतलब सीट की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, सीट की इतनी बड़ी समस्या है कि मेरे को खुद ही खड़े होकर जाना पड़ता है। भाई मेरे आगे कोई बहन आ जाती है, कोई माँ आ जाती है, मैं आप खड़ा हूँ और क्या, उनको सीट देना पड़ती है, क्योंकि बुजुर्ग है, कोई अपनी बहन है, कोई सिस्टर है, उनको सीट देना पड़ती है भाई, ठीक है ना। और आप खड़े हो और कोई अपनी बहन माँ, उनको सीट देना पड़ती है छोड़ के। और जल्दी तो आगरे तक तो सीट मिलती नहीं है, आगरे तक तो कोई सीट मिलती नहीं है, आगरे के बाद में ही तुम्हें जाके सीट मिल सकती है नॉर्मल। हाँ जी, तो ये थी हमारी पूरी बातचीत की किस प्रकार से आखिर जो जनरल टिकट के वाले लोग हैं वो बहुत बार रिजर्वेशन में चले जाते हैं, तो इन पे लोगों का क्या मानना था। तो ये जाहिर तौर पे जो सीटें हैं या फिर यूं कहें कि जो बोगियां हैं वो कम की जा रही है, जिसके वजह से कोचेस कम होने की वजह से जो लोगों की संख्या वो तो बढ़ ही रही है, तो इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।